क्या कहेंगे इन आतंकवादियों के लिए? देखिए, पाकिस्तान अगर मर्द का बच्चा है, अगर उसकी औकात है तो आए आर पार हिंदुस्तान से लड़कर दिखाए। अरे मुट्ठी भर पाकिस्तान क्या लड़ेगा? एक दिन की जंग में नस्तो नाबूद हो जाएगा। एक अन्न का दाना तलक नहीं छोड़ेंगे मोदी जी पाकिस्तान में। अब इसका नक्शे से नाम मिटने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। जिसने हमारे हिंदुस्तानी को मारा है वो आतंकवादी है। हिंदू हो या मुसलमान, हम हिंदू मुसलमान मिलकर अब इस आतंकवाद का सामना करेंगे, आतंकवाद को मिटाएंगे। देखिए, हम दोनों यहाँ खड़े हैं, ये सबूत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तानी है, भाई भाई। आप यहाँ खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, लेकिन वहां पर जो धर्म पूछकर मारा गया, टीका देखकर मारा गया, आधार कार्ड देखकर मारा गया, पैंट उतरवाकर खतना देखकर मारा गया और कलमा पड़ा तो ठीक है, नहीं तो देखिए, अगर हमें मौका मिला, हमें मोदी जी अगर मौका दें बॉर्डर पर जाने का, तो मैं भी उनका नाम नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं मुसलमान होकर जय श्री राम बोलकर उनका वध करूंगा। जिन्होंने मेरे हिंदुस्तानियों को मारा है, मैं भी उनकी हत्या करना चाहता हूं। क्या कहेंगे साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के बॉर्डर पर अगर हमें हथियार देते तो हम जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। अब बात यहीं नहीं रुकेगी, पीओके भी लेकर रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों को कि आप भी उधर से हमला करो, हम इधर से आ रहे हैं, तुम्हें भी आज़ाद कराएंगे और पीओके के भी आज़ाद कराएंगे। देखिए, तमाम लोगों में गुस्सा है। महिलाएं किस तरीके से देख रही है? इतना आक्रोश मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं बड़े। बिल्कुल आक्रोश है, और आप इतनी भीड़ संख्या देख रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि पूरी दिल्ली क्या पूरा भारत इस दुखद घटना से बहुत दुखी है, क्योंकि यहाँ धर्म की लड़ाई है। जब आप धर्म दे के, धर्म पूछ के और उनकी जातियाँ पूछ के आप लोग गोली पे वार कर रहे हो, आप महिलाओं से कहते हो कि मोदी से कह देना, तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान आप मोदी को शिकार बना रहे हो? ये नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में आपको ये नहीं पता कि अगर आपको ये जब पाकिस्तान हो के यहाँ आपको उस देश में भारत में रखा जा रहा है, तो आप उसकी गरिमा को नहीं कर रहे हो। आप हिंदू हो के हिंदू को गोली मार रहे हो। अगर आपको कलमा पढ़ने के लिए उनसे बोला गया अगर कलमा पढ़ेंगे तो आपको छोड़ दिए जाएंगे, तो इसकी क्या वजह समझे कि कलमा पढ़ेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा? अगर ये चीज़ों को सोचते हुए, अरे हमें बड़ी, अगर हम तो नहीं पूछते, अगर मुसलमान भाई फल खरीदते हुए, तो हमें आज हिंदू पे शर्म है कि वो फल क्यों नहीं पूछते, उनकी जाति, उनका धर्म लेके। हमारे हिंदुस्तान में सबको एक तरफा देखा जा रहा था, लेकिन ये इनकी नियत आज तक वही है। ये हिंदू को हिंदू छोड़ते और मुसलमान को मुसलमान, इनकी जातियां नहीं पूछते, लेकिन हमारी पूछकर मारा गया। और औरत के सामने आदमी को मार दिया, माँ के सामने बेटे को मार दिया, पत्नी के सामने पति को मार दिया। जी, अभी तक ये लोग कहते आए कि हम कोई धर्म पे लड़ाई नहीं कर रहे, ये है वो है बंटवारा, जो भी कहते आए, लेकिन इस बार इनकी देखिए मंद बुद्धि आप देख सकते हैं कि इन्होंने साबित भी कर दिया और अपने ही मुंह से कर दिया कि हम धर्म के ऊपर लड़ाई करते हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि धर्म के ऊपर ये उसी देश का खाते हैं और उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि मुझे बहुत शर्म आती है कि उनका क्या क्या बयां किया जाए कि उन्होंने किस हद तक इंसानियत खत्म कर दी, क्योंकि इंसानियत उन लोगों में होती नहीं। लेकिन हमें भी अपने देश के, अपने भारतवासियों भाई और बहनों पर गर्व है कि अगर उन्हें 72 हुरों का शौक था और उनके पास जाने का शौक था ज्यादा ही, तो वो तो जाएंगे और जा भी चुके। लेकिन अब तक पहुंचाया जाएगा, कश्मीर देख लिया, सेना पहुंचाएगी। बिल्कुल, उन्होंने पीठ पीछे से वार किया है और हम घर में घुसकर वार करते आए, बदला लेते आए, वार नहीं करते, बदला लेते आए। लेकिन आपने देखा कि हमें अपने भारत की बहन और बेटियों पर, भाइयों पर कितना गर्व है कि उन्होंने मरते मरते भी अपना धर्म नहीं बदला, अपने धर्म पर कायम रहे, अपने धर्म पर ही अड़े रहे। बड़ी बात इन्होंने कही है, उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो छोड़ देंगे, उन्होंने कहा नहीं पढ़ेंगे गोली मार दो। लेकिन 72 हुरों का जो सपना दिखाया गया है, अब भारत की सेना उनको 72 हुर के पास पहुंचा देगी। बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं कि हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और 72 नूरों तक इन लोगों को पहुंचाया जाएगा। और ये भारतीयों, हिंदुओं की एक उन्होंने जो पूरे देश को मैसेज दिया है कि उन लोगों पर जो कायराना हरकत की गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छुपाया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, और एक जिस प्रकार से उन्होंने अपना देश को सलाम किया, और उन लोगों को हम बहुत ज़्यादा। भिखारी पाकिस्तान, इसकी औकात नहीं है हमारे सैनिकों से लड़ने की। ये भिखारी पाकिस्तान जो कटोरा लेकर कहीं भीख मांगता है, कहीं आटे के लिए भीख मांग रहा है, कहीं सब्जी के लिए भीख मांग रहा है, कहीं चावल मांग रहा है, कहीं चीनी मांग रहा है। ये भिखारी पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी से लोग खुश नहीं है।
क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, मोदी से पूरा देश खुश है और जिस प्रकार से मोदी जी अपनी राजनीति का आगे उदाहरण देते हुए मैं पूरे देश से ये अपील करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। इनके आतंकवाद को जिस प्रकार से ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं उसको बायकॉट करना चाहिए। पूरे जिस प्रकार से ये हर देश में कहीं चीनी मांग रहे हैं, कहीं चावल मांग रहे हैं, कहीं रोटी मांग रहे हैं, तो इन लोगों को दिखानी चाहिए तो इनकी औकात क्या है और आगे बढ़कर इसका बायकॉट करना क्या चाहिए। कहेंगे सर? सैनिक औकात दिखा देंगे और भारत के प्रधानमंत्री भी इनकी औकात दिखा देंगे? सैनिक औकात दिखा देंगे, बल्कि इनके लिए तो हमारे देश के नागरिक ही काफ़ी हैं। सैनिकों का तो बाद में टर्न आएगा, पहले हमारे देश के नागरिक इनका छूछ मचा देंगे। छूछ हमारे हिंदी में, हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि इनको नंगा करके नंगा नाच नचाएंगे। 72 हूरों की ये बात करते हैं। कौन सी 72 हूरें? हमने आज तक तो देखा नहीं। क्यों पहुँचाएंगे इनको 72 हूरों के पास? यहीं गाड़ देंगे ज़मीन में, यहीं हाथ पैर नाक टांग काट के यहीं गाड़ देंगे। देखिए, बहुत शर्म की बात है। वो लोग तो घूमने आए थे, उनके साथ ऐसा क्या? नाम पूछा क्या? तुमने चुन चुन के लोगों को मारा क्या? हमारा हिंदू तो इसलिए कि हिंदू होना भी जुल्म है। हमारा क्या कसूर था कि उन लोग? देखिए, 16 तारीख को शादी हुई और 4 दिन बाद तुमने उसके पति को उसके आंखों के सामने, वो तो एक देश के लिए रक्षक था, वो देश की रक्षा करने वाला था, कैप्टन कर्नल था। ऐसे मतलब ये होना नहीं चाहिए। जब मोदी को पता चला तो मोदी जी उसी रात वापस आए और सऊदी से उसी रात वापस आए। और देखिए, अब मोदी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम तो ये चाहते हैं जो भी मोदी जी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पूरा हो के रहता है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री पूरे गुस्से में और गृह मंत्री भी पूरे गुस्से में। लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाएगा। पाकिस्तान के अमकी तो पाकिस्तान ने जैसे करा वो ऐसे हिंदुस्तान के लोग नहीं करता, जितने ये बुरा हाल कर रखे हैं। आजकल के लोग ऐसे हो रहा है जो हम जैसे लोग के इतने दया माया करते हैं, वो लोग तो बिल्कुल नहीं करता हम लोग के लिए। उन लोग का अंदर क्या है, हम लोग का अंदर नहीं है। चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग थोड़ा दया करते हैं। हमारा जो संस्कृति है वो यही सिखाती है, सबका सम्मान, सबका एक तरीके से संस्कृति के साथ रहना। लेकिन ये जो जिहादी सोच है, इस पर क्या कहेंगे? ये जिहादी सोच है ना, तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबको कह दिया। आपने देखा है कि अभी सिंधु योजना है उसको बंद करवा दिया गया और सबको बोला गया कि 48 घंटे में जो भी है पाकिस्तान के भारत छोड़ के जाए। और हमारी पूरी जनता बहुत नाराज है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे साथ हैं कि उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस तरह कायरतापूर्ण जो उन्होंने काम किया है, सैलानियों को इस तरह से मारा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर वो जो चाहते हैं पीओके को खाली करें, जो चाहते हैं, लड़ाई चाहते, युद्ध चाहते हैं तो युद्ध भी होगा। युद्ध की तो हिम्मत नहीं है ना। युद्ध करने के लिए तो हमारे सैनिकों से लड़ना पड़ेगा। जिस कोख से माँ ने पैदा किया वो जवान, उससे लड़ना पड़ेगा ना। सारे लोग एकदम देखिए एकजुट है। अभी आपने देखा कि ये प्रदर्शन हुआ और पूरे भारत में सारा, यहाँ के मुस्लिम भी हैं, कुछ लोग भी हैं सपोर्ट में, लेकिन सब साथ देंगे। जो भाई भारत के हो तो भारत के बन के रहो, और नहीं तो हमको दिक्कत लगती है तो आप जाओ। देखिए, बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत आक्रोश में, और महिलाएं साफ चेतावनी पाकिस्तान और आतंकवादियों को भी देती हुई नजर आ रही हैं।